हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय नेक्स्ट टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जी। तो आज रात को आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है और उनका इरादा क्या है। तो आज रात की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल, मैरिड एंड मैरिड सब के लिए है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है, एनर्जी आपसे जितनी भी रेजोनेट होता लेना है और बाकी को जाने देना है। अपने पर्सन का ध्यान कर लेना है और गाइडेंस ज़रूर फॉलो करना है, जीवन में आगे भी बढ़ना है। तो आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की, तो पहला कार्ड आया है जस्टिस का। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। 9 ऑफ कप्स। आज रात की एनर्जी में आपके पार्टनर की फीलिंग्स काम, मिस, विश एंड जस्टिस एंड बैलेंस। देखिए, बैलेंस का कार्ड मैंने बोला, उच्चारण किया और कार्ड भी आ गया बैलेंस का। ठीक है, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं भाई, अपने आप को कंट्रोल कर लें तो चीज़ें सही हो जाएगी, लेकिन अपने मन को, अपने माइंड को वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, प्यार अपनी जगह, लेकिन भाई रिश्ते भी अपनी जगह होनी चाहिए। इनके गुस्से से सारी चीज़ जो हैं वो पूरे धराशाही हो जाते हैं। ठीक है, तो कमिटमेंट की बात हो रही है शायद, या इन्होंने आपके साथ कमिटमेंट तोड़ा है। देख लो कार्ड्स, देख लो। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, और के साथ दिव्य शक्ति गाइड करें। किसी तरह का हेल्थ इशू है या इनकी अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, अगर बहुत सारे व्यूअर्स, अगर आपके पार्टनर इन्होंने अगर आपके साथ कमिटमेंट तोड़ा है, वादा तोड़ा है, तो भाई अब ये रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। लेकिन जब तक ये अपने ईगो को, अपने माइंड बॉडी सोल को, अपने हेल्थ को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो इनकी एनर्जी इनको ट्रिगर ही करती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं कि आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ न्याय, बैलेंस और जस्टिस देना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप दोनों एक साथ वर्क प्लेस पे काम करते हो शायद, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, या यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया पे आप कुछ सेलिब्रेशन, घूमना फिरना, या जो कुछ भी आप कर रहे हो अपने जीवन में, वो कुछ आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हो। कुछ व्यूअर्स वहाँ पे एक्टिव हो सकते हो। ठीक है, मुझे लग रहा है ये बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में है। ठीक है, इनके मन में बहुत ज़्यादा क्रोध है। फिलहाल ऐसा नहीं है कि वो आपका साथ देना नहीं चाहते हैं। कमिटमेंट भी, रीयूनियन भी, सेलिब्रेशन भी, न्याय भी, बैलेंस भी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं, ये आप दोनों के बीच के प्रॉब्लम्स हैं। इनका नखरा, इनका गुस्सा, और हो सकता है कि आपके पार्टनर अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, हो सकता है कि इस वजह से आप भी नाराज़ हो। लेकिन जजमेंट है, याद रखिए, जजमेंट एंड 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं कुछ अवेकनिंग हो रही है, डिवाइन के तरफ से कुछ ब्रेकअप कॉल इनको मिल रहा है कि इस रिश्ते पे काम किया जाए, इस रिश्ते पे काम किया जाए, इग्नोर नहीं करना है। लेकिन आपके पार्टनर सुधरने वाले नहीं हैं। सबसे बड़ी बात, ब्रेकअप कॉल मिल रहा है, जजमेंट की एनर्जी है। आपके पार्टनर को पूरी तरह उनको दिखाया जा रहा है, अनुभव कराया जा रहा है, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं पुराने पैटर्न्स, पुरानी साइकिल को छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। और देखो किस तरह की हेल्थ इशू, बैक में पेन, या इनके सर का जो तांडव चल रहा है, सर जो इनकी खिचड़ी जो दिमाग में बन रही है, मतलब गुस्सा भी दिख रहा है इनके अंदर। गुस्से में मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर डिसीजन की बात आती है कि वो अगर डिसीजन लें, उसमें कहीं ना कहीं ये पर्सन कंफ्यूज्ड हो जा रहे हैं। देखिए, प्यार है, रिश्ता है, अनकंडीशनल लव, सब कुछ है, लेकिन ये बंदा अपने पुरानी साइकिल को, पुराने पैटर्न्स को छोड़ने को तैयारी नहीं है। ठीक है, ये अगर बंदा पुरानी साइकिल, पुराने पैटर्न्स को छोड़ देता है, अपने जीवन में रिश्ते के साथ आगे बढ़ता है, तो ये रिश्ते बहुत अच्छे चल सकते हैं। बट इनके दिमाग की खिचड़ी जो पुराने पैटर्न्स को रिपीट करवाती है, चाहे वो गुस्सा हो, अग्रेसिव हो, या इनके दिमाग की ब्लॉकेज हो, ये अपने आप को यहाँ सही मान रहे हैं। देख लीजिए, आपके पार्टनर की इस एनर्जी के अनुसार, देखिए, प्यार है, मोहब्बत है, इसके है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम भी दिख रहा है, अनकंडीशनल लव भी दिख रहा है। लेकिन भाई, जब इंसान इतना गुस्सा और ट्रिगर में रहेगा, वो रिश्ते में प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है,
मुझे लग रहा कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स आप प्यार तो करते हो, लेकिन होता ना कि आपने पीछा करना छोड़ दिया। जाओ भाई, तुमको जब करना करना, तुमको नहीं करना मत करना, मैं तुम पर छोड़ रही हूँ या छोड़ रही हूँ। तो हमारे कुछ व्यूअर्स ने डिसीजन ऐसा लिया है, लेकिन जबकि आप चाहते हो, चीज़ें दुआ प्रेयर प्रार्थना कर रहे हो कि वो आपसे मिले, बात करें, आपको कमिटमेंट दें, लेकिन घूम फिर कर सारी चीज़ें सही रहती है, बस इनके दिमाग जो हैं वहाँ पे फाइट करने ये शुरू कर देते हैं। मतलब आप इनके बिहेवियर को देखोगे तो मैं समझ पाती हूँ कि आप भी सोचते हो कि भाई मैं कैसे बंदा या कैसे बंदी से मुझे पाला पड़ गए, हे ईश्वर मुझे बचाना। लेकिन क्या करूँ, मोहब्बत तो कर बैठा हूँ या कर बैठी हूँ, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे हो सकता है इनके बिहेवियर को देख के आपको समझ में नहीं आ रहा है। जबकि मुझे लग रहा है कि आपके अंदर भी प्यार, इमोशंस, रोमांस है और आप दिल से रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो। इवन कि आप भी यहाँ तस्वीर से बातें कर रहे हो। मुझे लग रहा है कुछ गाना सुनना, गाना गुनगुनाना, तस्वीर को देखना, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वर्ष आपके अंदर भी वो दर्द हो रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आपके बैक में पेन हो रहा हो। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त जस्टिस करना चाहते हैं, लेकिन इसके अनुसार आपके पार्टनर जो हैं, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि अगर आपके अवेकनिंग हो रही है मेरे व्यूवर्स, तो थोड़ा बहुत आपकी हेल्थ इशू हो रही होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी आपकी नॉलेज भी बढ़ रही है, आपका स्पिरिचुअल नॉलेज भी बढ़ रहा है। ठीक है, आपके अंदर जो एक वाइब्रेशन में देख पा रही हूँ, अगर आपकी अवेकनिंग हो रही है, बैक पेन हो रहा है, हेल्थ इशू हो रही है, तो मुझे लग रहा है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स आप भी अवेकनिंग से गुजर रहे हो, जहाँ आपके अंदर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की जो एनर्जी है वो बढ़ रही है। ठीक है, और बहुत सारे हो सकता है आप ट्विन फिल्म के बारे में जानना चाह रहे हो, या कुछ ऐसा सीख रहे हो या जान रहे हो, अनुभव कर रहे हो, या फिर अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर सोलमेट हो सकता है, उनकी भी जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हो। लेकिन रही बात पहला कार्ड जस्टिस की, तो देखो बाबू, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी क्या कह रही है, ये कर्मा की बात कर रही है, पुराने पैटर्न्स की बात कर रही है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, न्याय करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसमें उलझता चला जा रहा है। यानी कि ये पुराने पैटर्न्स को नहीं छोड़ पा रहा है। इसलिए तो आप देख लो यहाँ पे एनर्जी, जबकि सारे चीज़ जो यहाँ दिखा रहे हैं प्यार है, एक दूसरे के लिए बहुत अनकंडीशनल लव है। यहाँ पे देखिए कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में, कुछ लोग सोलमेट जर्नी में। तो यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स, वहाँ पे द लवर्स की एनर्जी। यहाँ पे दिख रहा है कि वो हर हाल में उनके अंदर बेचैनी है, नो डाउट उनके अंदर काफ़ी बेचैनी आपसे मिलने का, लेकिन उनके दिमाग पे जो एनर्जी हावी हो जा रही है वो 5 ऑफ सोर्ट्स का, घर में कलह कलेश, लोगों से कलह कलेश, वर्क प्लेस पे कलह कलेश, इनके दिमाग में कलह कलेश, आसपास से कलह कलेश, फैमिली मेम्बर में कलह कलेश, आपके साथ अच्छा नहीं बन रहा। तो इस पर्सन की एनर्जी जो है ना कि इस वक्त अगर ये सपोर्ट भी किसी से मांग रहा है या मांग रही है, इनको सपोर्ट कुछ भी नहीं मिल रहा और इसका असर इनके दिमाग पर है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, ये इंसान खुद की एनर्जी को इतना ट्रिगर करता है कि पुरानी साइकिल को यही रिपीट करता है या करती है। वो परेशान है, वो सही चीज को परख नहीं पा रहे, इतना बर्डन, इतना इरिटेट, इतना जिद, इतना गुस्सा, ये सही थोड़ी है, ये शरीर के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ये कंट्रोल कर रहा है, लेकिन कब तक कंट्रोल करेगा या करेगी, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स है एंड द लवर्स की एनर्जी। कब तक स्ट्रांगली फीलिंग्स दिख रहा है कि मिलना है, तरपना है, बेचैनी है, बेचैन आत्मा की तरह है कि वो मिलें। और सच पूछिए तो इनके कहाँ से एनर्जी ट्रिगर कर रही है, ये तो भाई इनके ब्लॉकेज इनके पास्ट हैं। ये इनको मैं सुबह से कह रही हूँ, इनको छोड़ दो, इनका काम करने दो। आप अपना काम कर रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, हेल्थ पे फोकस कर रहे हो, या मुझे लग रहा है जो भी हो, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी चाहत है इनके लिए, ऐसा नहीं कि नहीं है। आप हर कोशिश करो, लेकिन आपकी दिल इच्छा करिए कि भाई मैंने इस बंदे के लिए क्या कुछ नहीं किया। ठीक है, इस बंदे के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने इसका गुस्सा, इसका ईगो, इसने मुझे जज किया, इन्हें मुझे रुलाया, उसने मुझे बैक स्टेप किया। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कुछ ऐसे तीसरा जो इंसान है, जो भी हो, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बैकस्टेप कर रहा है, लेकिन अभी इसके आंखों पे पट्टी है, वो जिद में है, कन्फ्यूज़न में है, लेकिन विज़न क्लियर नहीं है, क्या सही है और क्या गलत है। ये धुंध है और ये कर्मा है, ये ब्लॉक है, जबकि जजमेंट की एनर्जी है। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से ब्रेकअप कॉल भी मिल रहा है, अवेकनिंग, तुम सुधरो, इस रिश्ते पे काम करो। तो यहाँ आप अपना काम कर रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर ये काम नहीं कर रहे, सिर्फ इमोशन से इमोशंस को छुपाना, कंफ्यूज रहना, डिसीजन में डामाडोल करना, मतलब उसको डिले करना, वो वाली एनर्जी है। ठीक है, तो
यहाँ पे आपकी गलती नहीं दिखाई दे रही, यहाँ पे 100% आपके पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। इस इंसान को ना कोई सपोर्ट कर रहा है और ना ही हेल्प कर किसी तरह का नहीं मिल रहा है, और ये एनर्जी हर जगह उतर रही है, चाहे वो वर्क प्लेस हो या सोशल मीडिया पे कुछ लोग हों इनके साथ, या फिर आप हों, या कुछ इनके लाइफ में तीसरा इंसान हो, ठीक है। इनकी किसी से इस वक्त नहीं बन रही है, लेकिन मुझे इस एनर्जी के अनुसार आपके पर्सन के थॉट्स कहने की मेरी गलती नहीं है, ठीक है। यहाँ की ये एनर्जी बता रही, चाहे मुलाकात हो या कमिटमेंट हो, लेकिन कुछ दर्द, कुछ अवेकनिंग और कुछ जजमेंट जो इनको सिखा रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनको लग रहा है कि मैं सही हूँ, ठीक है। उन्हें लग रहा है या तो आप कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, या आपको लग रहा है कि वो कुछ चीज़ें छुपा रहा है। आज वो बंदा या बंदी खुद परेशान है, आप देख रहे हो। सारी चीज़ें कार्ड क्लियर कर रही है कि रिश्ता बहुत अच्छा है, प्यार भी बहुत है, लेकिन कन्फ्यूज़न है, कर्मा है, और कन्फ्यूज़न भी है। 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, ठीक है। और ये ज़्यादा स्ट्रेस के वजह से उनको लगता है सब लोग बैक स्टेप कर रहे हैं, सब लोग मेरा दिल तोड़ रहे हैं, सब लोग मिसयूज कर रहे हैं, इनको लग रहा है, क्योंकि ये कहना चाह रहे हैं कि मैं सही हूँ, ठीक है। और उनके सोच में है आप, नो डाउट कि आप उनके सोच में नहीं है, आपके पार्टनर आपको लेकर ही सोच रहे, चाहे वो कमिटमेंट हो, रीयूनियन हो, या मैरिज हो, या आपका साथ हो, या पूरी ज़िंदगी आपके साथ जीना हो। शुरुआत तो चाह रहे हैं, शुरुआत चाह रहे हैं, मिलना तो चाह रहे हैं, बिगनिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन बीच में आप देख सकते हो इनके दिमाग की जो घंटी है ना बाबू, टन 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 बोल रही है। और ये टन टन बोलना, ये सब ठीक बात नहीं है। दिमाग की घंटी नहीं, घर वाली पूजे वाली घंटी बजनी चाहिए, जिससे पॉजिटिविटी आती है, ठीक है। तो इनके दिमाग की घंटी जो है ना, या तो आपको स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, या आपकी जानकारी ले रहे हैं, या आप दोनों काम कर रहे हो साथ में, मतलब हर तरह से आपको ऑब्जर्व करते हुए इरिटेट हो रहे हैं। चाहे आप आसपास हो, या आप घर में हो, या वर्क प्लेस पे, या सोशल मीडिया पे हो, या आसपास हो, या अगल बगल हो, कहीं ना कहीं दिमाग तो इनकी खिचड़ी बन रही है। इनको लग रहा है कि जैसे आप किसी से बातचीत कर रहे हो, या आपकी कमिटमेंट फिक्स हुई है, ठीक है, या आप मौका नहीं दे रहे हो, ठीक है। ये सारी बातें इनको सेपरेशन और गुस्सा और इरिटेट कर रहा है, लेकिन रीयूनियन चाहते हैं। 3 कार्ड्स निकल चुके हैं, द लवर्स, 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ wands। कहाँ जाएगा बंदा, कितना गुस्सा करेगा बंदा या बंदी। वो आपके साथ सेलिब्रेट भी करना चाहता है, मिलना भी चाहता है, घूमना भी चाहता है, डिसीजन भी लेना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी गलती कहाँ है, इनके मन में निगेटिविटी, जलन, गुस्सा, इरिटेट इतने हो रहे हैं आपके पर्सन भाई। लेकिन अगर इस चीज़ को, ईगो को अगर कंट्रोल कर लेंगे ना, तो बेहतर हो जाएगा। हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स नो कांटेक्ट जोन में हो, ठीक है, लेकिन हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है। द लवर्स, 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ wands। तो यहाँ पे ये एनर्जी कह रही कि अपने परेशानी आपके पार्टनर जो हैं वो खुद बुला रहे हैं, ठीक है। ना आंखों से पट्टी हटा पा रहे हैं, 2 माइंड में रहते हैं, 2 चॉइस में रहते हैं। जब जगल करते हैं तो दिमाग की घंटी बजती है, तो आप पर नाराज़गी, लोगों पे नाराज़गी, वर्क प्लेस पे नाराज़गी, सोशल मीडिया पे नाराज़गी, थर्ड पार्टी पे नाराज़गी, बस ये सही हैं। क्योंकि यहाँ पे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो आप बहुत इनको ना, आपने जो प्यार दिया ना, मतलब मैं कैसे कहूँ, आपने जो किया इनके लिए ना, शब्द कम पड़ रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इनकी धारणाएं बनाने की आदत है, ठीक है। मैंने कहा ना कि मेरे पास शब्द नहीं है जो आपने किए हैं, या हो सकता है इन्होंने अगर आपको जज किया है, या आपने उनको सुना दिया, ये भी हो सकता है। लेकिन कब तक नहीं कहोगे, ये भी तो बात है। कब तक उनका मैनुपुलेटिंग एनर्जी, मैनुपुलेट करते रहेंगे, छुपाते रहेंगे, और आपको ट्रिगर करते रहेंगे, दुनिया बनाते रहेंगे। चाहत बढ़ती है, मिलते जुलते 9 11 होते हैं। लेकिन यही एनर्जी कह रही कि आपने बहुत कुछ किया है, आपने देने वाली एनर्जी में रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। लेकिन ये बंदा कमिटमेंट भी देना चाह रहा है, सामने से ऑफर भी करना चाह रहा है, लेकिन कुछ ऐसे ब्लॉकेज जो इनके दिमाग की है, इनको लग रहा है आप उनको धोखा दे रहे हो यार।
इनके दिमाग की जो बत्ती है गुल हो चुकी है। इनकी सिर्फ डाउट है, लोग तो मेरे को धोखा दे रहे हैं लेकिन तुम भी धोखा दे रहे हो या दे रही हो, आपको ही कह रहे हैं। देखिए सिजोफ्रेनिया की एनर्जी भी सुबह आई थी, तो अभी दिमाग ज़्यादा ही चल रहा है इनका। और या फिर मुझे लगता है कि आपने पीछा करना छोड़ दिया है, कोशिश करना छोड़ दिया है, जबकि प्यार दोनों में है, बट आपने उनको मनाना छोड़ दिया है। उन जो इस परेशानी में वो रहते हैं, एक बार आपने पूछना जो है कि तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, वो छोड़ दिया है। आपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना छोड़ दिया है। लेकिन टेलीपैथी तो आप उनको मैसेज दे रहे हो, आप उनको टेलीपैथी मैसेज दे रहे हो, लेकिन आप मना नहीं रहे हो, आप मौका नहीं दे रहे हो। तब इनके मन में डाउट हो रहा है कि इनके इमोशन से खिलवाड़ कर रहे हो, आप उनको बैकस्टेप कर रहे हो। आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो ऐसा लग रहा है, या वर्क प्लेस पे हो, या किसी थर्ड पार्टी से आप इंगेज हो, तो इनके मन की जो निगेटिव थॉट्स है ना बाबू, ये बोल रहे हैं। आप किसी कॉलेग से भी बात कर रहे हो, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो, तो इनको लग रहा है कि सारा प्रॉब्लम्स तुम्हारे वजह से हो रहा है, तुम मुझे पागल बना रहे हो या पागल बना रही हो। वो अभी भी अपने गलत को यहाँ पे साबित नहीं करे, अभी आप ही पे शक और डाउट कर रहे हैं, और इनकी परेशानी इनके दिमाग में चल रही है, जो निगेटिविटी यहाँ भी हो चुकी है। बिगिनिंग चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन मन में थोड़ी है सिजोफ्रेनिया कह लो, ठीक है। ये स्पाई तो कर रहा है, ये कर रही है, किसी से जानकारी ले रहा है या ले रही है, लेकिन आप पर नजर रख रहा है या रख रही है, ठीक है, क्योंकि मिलना चाहता है हर हाल में आपसे, मिलना चाहती है हर हाल में। ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूं या मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, नहीं, तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, तुम मेरे साथ बैकस्टेप कर रहे हो। लेकिन फिर भी देखिए ना, फिर भी देखिए, या फिर किसी के कमिटमेंट हुई है उसकी वजह से ट्रिगर हो रहे हैं, कहीं कमिटमेंट की बात चल रही है, रिश्ते की बात चल रही है, उसके वजह से उनको गुस्सा आ रहा है, ठीक है। आप चीज़ें छुपा रहे हो सकता है आपकी कमिटमेंट फिक्स हुई हो, या आप किसी थर्ड पार्टी से बात कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वो किसी से बात करें तो चलेगा, है ना। और आप कहीं काम कर रहे हो, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, तो आप किसी और से बात कर रहे हो, मतलब इनको आप धोखा दे रहे हो, ठीक है। मतलब ये हर चीज़ में इनकी हो, चित्त भी मेरी और पट भी मेरी, ठीक है। मुझे लग रहा है ये कोशिश और प्रयास पूरा कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है, आपसे मिलने की ये प्रयास हो रहा है, कोशिश हो रहा है, ठीक है ना। ये बहुत कोशिश करें, क्योंकि 3 कार्ड्स आ चुके हैं रियूनियन के ना, तो मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे आपसे दूर रहने का। ये हर कोशिश करेंगे आपसे कनेक्ट करें, आपसे मिले और जानने की कोशिश करें। मन में चोर है, इनके मन में चोर है, ठीक है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाली बात है, ठीक है। लेकिन मैरिज भी करना चाहते हैं, फ्यूचर भी ब्राइट देख रहे हैं, आप जैसा पार्टनर भी कोई नहीं है, आप उनके मतलब विश की तरह शामिल हो, ठीक है, जैसे आप उनके जीवन में विश वन कराए, तो फिर नेगेटिविटी क्यों हावी है भाई? क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, जब ये मन को और दिमाग को, यानी दिल और दिमाग को बैलेंस करके चलेंगे ना, तो रिश्ते में ना डाउट होगा ना शक होगा, रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। वो उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं जो सही चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं, जबकि एक्साइटेड काफ़ी है मिलने को, मतलब उनको लग रहा है कि वो आपसे मिलें, प्यार करें, आपके करीब आएँ, वो काफ़ी इनके मन में मचल रहा है, मन मचल रहा है, नो डाउट। बट भैया आपके अंदर जो परिवर्तन आए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया, आपके अंदर विल पावर आया, आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, कुछ डिसीजन ले लिया, आप मायूस हो गए, उदास हो गए और आप चुप बैठ गए। इनके इमोशन से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, एक बार हाय हेलो नहीं करता, लेकिन आप हाय हेलो भी कीजिएगा तो भी आपको ईगो ही दिखाएगा। इस टाइप के इंसान है, उम्मीद तो करता है, लेकिन जब आप कॉल मैसेज करते हो तो जीत इसकी होती है, फिर कहता है मैंने थोड़ी किया था तुम्हारे पास, तुम खुद की थी। तो ये ऐसा बंदा है। 5 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे क्या है, इमोशन दोनों तरफ है, आपके तरफ भी है, किसी और की तरफ भी है। लेकिन सच पूछिए तो ग्रहण है, इसे कहेंगे ग्रहण। देख लीजिए ये उल्टा चांद है, ठीक है, ये ग्रहण वाली बात है। रिश्ते पे ग्रहण, लाइफ पे ग्रहण या ब्लॉकेज है, और कुछ इनके दिमाग की बत्ती गुल है जो कि इनको ही सही करना होगा। तो अपने रिश्ते को ग्रहण खुद ये लगा रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप किसी से बातचीत करते हो, अगर इनको पता भी चला है कि हो सकता है चाहे कोई भी हो, 3 आदमी के बीच में किसी से पता चला हो कि आप अच्छे हो, आप खूबसूरत हो, इनको भी पता है, अगर कोई आपसे बात कर रहा है, देखिए ये 3 आदमी कोई भी हो सकता है, सिर्फ वर्क प्लेस सोशल मीडिया नहीं है, हो सकता है आस पास फ्रेंड सर्किल, कॉलीग, ये नेबर, जो भी हो, किसी ने अगर आपकी तारीफ कर दी, किसी से आप बात करते पकड़ा गए, तो भैया
हो गया मन में, तुम क्यों बात कर रही थी, तुम क्यों बात कर रहे थे, ये भी हो सकता है। या सोशल मीडिया पे एक्टिव हो या वर्क प्लेस पे किसी से बातचीत कर रहे हो एक्टिव हो, ये भी इनके दिमाग की घंटी को गुल कर रहा है, मतलब टन 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 कर रहा है। और क्या कर रहा है, इनके बिहेवियर में जो है वो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी डाल रहा है। इन्हें कंट्रोल करना होगा गुस्से पे, क्योंकि ये रिश्ता है, ठीक है। रिश्ते में हमेशा शक और डाउट, गलत वो करें सज़ा आपको मिले। ये जो इस वक्त फेस कर रहे हैं वो इनके खुद की निगेटिविटी है, ये किसी और की नहीं। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया, उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया, बात सही है। ये आपको करीब से जानकर भी आप पर अगर ये ऐसा नज़र, ऐसा सोचते हैं, तो इनसे ज़्यादा बेवकूफ़ और मूर्ख इंसान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। ये हर चीज़ को इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्यार बहुत कुछ है, लेकिन समझने की जो एनर्जी है वो इग्नोर कर रहे हैं। या उन्हें लग रहा है कि आप इनको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हो, इग्नोर करके किसी और से बातचीत तो नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं मन में चोर और दिमाग पे चोट, मन में चोर और दिमाग पे चोट, ये एहसास इनको हो रहा है। तो इनको हर्ट मिल रहा है ना कि मेरे साथ बैक स्टेप किया जा रहा है, लेकिन इन्होंने अगर आपका दिल तोड़ा, आपके साथ बैक स्टेप किया, उसके बारे में नहीं सोच रहे इस वक्त। तो इस वक्त जो एनर्जी फेस कर रही है, ये इनके दिमाग की बत्ती है, ठीक है ना। लेकिन फ्यूचर, मैरिज, कमिटमेंट, रीयूनियन, ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं, क्योंकि ज़रूरत है आप, ठीक है। या फिर ये बंदा इस वक्त चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन ये दूरियों का एहसास भी उनको पागल बना रहा है, मतलब वो करीब भी आना चाह रहे हैं, हो सकता है आपके करीब ना आ पा रहे हो, उसका भी असर है, थर्ड पार्टी का भी असर है, किसी लोग का भी असर है, लोगों की निगेटिविटी का भी असर है। लेकिन फिर भी प्यार है, क्या किया जाए, ठीक है। तो साइन मैंने बताया था, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सारे साइन हैं। शायद काम का भी प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, हो सकता है वर्कलोड ज़्यादा हो, काम पर मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट ना मिल रहा हो, काम में मन ना लग रहा हो, क्योंकि आपके साथ रोमांस इन्हें करना है। रोमांस कर लेंगे तो इनकी एनर्जी ठीक हो जाएगी, मिल लेंगे, प्यार कर लेंगे, करीब आ जाएंगे, मस्त हो जाएंगे। तो ये बैलेंस चाह रहे हैं, डिसीजन लेना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो इनके मन की बातें हैं भाई, इनको रहने दो भाई। ऐसा शक और डाउट, आप किसी से बात करें, आप घर से निकलें, आप वर्क प्लेस में, सोशल मीडिया पे, तो भाई तुम तो किसी से बात कर रही हो, कहीं तुम्हारी मैरिज फिक्स हो रही, तो कहीं तुम्हारी कमिटमेंट फिक्स हो गई है। अब नहीं बर्दाश्त होगा मुझे, लेकिन प्यार करेंगे, ठीक है ना, कमिटमेंट देंगे, ऑफ़र करेंगे। लेकिन ये ज़्यादा टाइम मुझे लग नहीं रहा कि ज़्यादा टाइम तक ये गुस्सा रहने वाला है, क्योंकि कार्ड सारे दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि 3 कार्ड्स आ चुके हैं ना रीयूनियन के, विश फुलफिलमेंट की, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। लेकिन इस वक्त उनको आप लग रहा है कि छुपा रहे हो, तो भाई इनके पुराने साइकिल, पुराने पैटर्न्स और इनके कर्मा हैं, इन पर छोड़ दीजिए। आप अपने जीवन में बैलेंस कीजिए, प्रेयर प्रार्थना कीजिए, ठीक है। आप रोज देखिए, कप्स की है, इमोशंस भी है, लेकिन बैलेंस नहीं है, ठीक है, बैलेंस नहीं है। देखिए मैंने क्या बोला, बैलेंस नहीं है। देख लीजिए, देख लीजिए आप कार्ड, सब कुछ सही है, लेकिन या तो थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या उनको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है जहां आप इंगेज हो, लेकिन आपकी ऑनेस्टी को थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी लॉयल्टी को वो फील नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसकी दिली इच्छा हो रही है इस बंदे को ना, मेरा दिल तोड़ रही है, मेरा दिल तोड़ रहा है, मैं अभी स्टेप फॉरवर्ड लेता हूँ। इस तरह की वाइब्रेशन है दिमाग में, जब निगेटिविटी चल रही है तो ये जगल जरूर कर रहे हैं, देख लीजिए, जगल कर रहे हैं, दोनों तरफ चलना चाहते हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, दुखी उदास है। लेकिन फिर भी आप किसी से बातचीत मत करो। वैसे ही मैं ज़िंदगी में उदास हूँ, परेशान हूँ, मैं दर्द से गुजर रहा हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, उस पर से तुम भी मुझे नहीं छोड़ रहे हो, नहीं छोड़ रही हो। तो इनका दिल करा कि तुम्हारी लॉयल्टी मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ, तुम जो प्यार ऑनेस्टी के साथ करती हो वो मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ, तुम मेरा दिल तोड़ी, ऐसा मुझे लग रहा है। और हम दोनों के बीच में तीसरा इंसान है जहाँ तुम किसी से बातचीत कर रही हो या कर रहे हो, इस टाइप की एनर्जी है। लेकिन ये दिली इच्छा करी ना गुस्से में आकर कि अब मैं स्टेप फॉरवर्ड एक्शन लेकर दिखाता हूँ। बट दिखाओ तो सही भाई, सोचने से नहीं होगा, क्योंकि ये जगल वाली एनर्जी, ये सोच काफ़ी रहे, एक्शन कम दिख रहा है। लेकिन घबराइए नहीं, रीयूनियन के चांसेस यहाँ पे हैं, आज नहीं तो कल, कुछ दिनों में भी रीयूनियन के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्ड्स आ चुके हैं ना रीयूनियन के, इसलिए। लेकिन
पेन है, यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश करें लेकिन बैलेंस एनर्जी नहीं है। उम्मीद आपसे बहुत लगा कर बैठते हैं, ठीक है। आप जो कीजिए आप कीजिए, आप जो करें आप करें। अगर आप आगे बढ़े तो क्यों बढ़े, किसी से बात किए तो क्यों किए। अरे वाह भाई वाह, स्कूल है, कॉलेज है, कहीं भी टीचर हो, आप टीचर भी हो सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सोशल मीडिया पे भी कुछ काम कर रहे हो सकता है आप, ठीक है, या आप दोनों एक साथ जॉब भी कर रहे हो, ठीक है। आप आसपास किसी से बातचीत भी कर रहे हो, या आप रात में एक्टिव रहते हो, दिन में एक्टिव रहते हो, तो प्रॉब्लम है यार। इनके दिमाग की घंटी जो है ना बज रही है। अब देखो, अब तो ये भी आ रहा है ना जजमेंट, देखिए इनकी अवेकनिंग हो रही है, और डिवाइन की तरफ से जो इनको दिया जा रहा है ना संदेश, जो ब्रेकअप कॉल दिया जा रहा है ना, इनको जगाया जा रहा है कि अपने दिमाग को कूल करो और इस रिश्ते को पहचानो। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्यों खास है, इस पर काम करो। जो ये बंदा देखने की कोशिश नहीं कर रहा, अपने ही एनर्जी में अपने आप को ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। द हैंडमैन देख लीजिए, जस्टिस, क्या ही बोलूं, कर्मा है, 100% कर्मा है। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, आपकी खामोशी भी हो सकती है बाबू, ठीक है, आपकी खामोशी भी हो सकती है। जस्टिस का कार्ड है, 100% ये पर्सन कर्मा फेस कर रही है, आज के साथ अवेकनिंग हो रही है, या जजमेंट की एनर्जी यहाँ डिवाइन की तरफ से उनको गाइड किया जा रहा है। लेकिन द हैंडमैन की एनर्जी देख ली, सोच, देखिए आपके लिए रिश्ते को लेकर सीरियसली सोच रहे, लेकिन इतना निगेटिव सोच सकते हैं भाई, ऐसा थोड़ी होता है, रिश्ते ऐसे थोड़ी चलते हैं। तो है, मुझे लग रहा है कि इस बंदे के अंदर थोड़ा ट्रिगर वाली एनर्जी है, और कुछ काम का भी प्रेशर हो सकता है, इस वक्त चल सकता है, क्लोजिंग वगैरह। मार्च अप्रैल का महीना है, बैलेंस, पैसा, करियर, फ्यूचर, स्टेबिलिटी के बारे में भी सोच रहे हैं, या फिर काम का बर्डन ज़्यादा हो, काम अच्छा नहीं चल रहा है, या किसी प्रकार के काम में, बिजनेस में लॉस चल रहा है और आपका साथ नहीं मिल रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, और आपकी एनर्जी है जो कि बार बार उन्हें बुला रही है। नो नथिंगनेस, हाँ, पीस चाहिए इनको। देखिए कहा ना, दो कार्ड्स आ चुके हैं। स्ट्रेंथ, ये आपके अंदर की स्ट्रेंथ बढ़ी है, वो सोच रहे हैं, लेकिन ये कहना चाहते हैं यू आर माई अदर हाफ, क्योंकि 3 कार्ड्स आ चुके हैं, 4था कार्ड भी आ चुके हैं, ठीक है। गुड न्यूज़ मिलने वाला है, रियूनियन बहुत जल्द होगी, ठीक है। आई वॉन्ट यू एंड आई नीड यू। खैर मैंने बोला ना, रोमांस करना चाह रहे हैं, इसलिए मन व्याकुल है, समझ गए। मन क्यों व्याकुल है, रोमांस करना है इन्हें। पैशनेट न्यू स्टार्ट, फाइनेंस को लेकर थोड़ा चिंतित दिखाई दे रहे हैं, है ना, पैसे को लेकर थोड़ा है डिस्टर्ब, इनसिक्योर भी हैं थोड़ा, ठीक है, इसलिए ज़्यादा सोशल मीडिया, ये बंदा बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया आपको स्पाई कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहा है, या आप दोनों सोशल मीडिया पे मिले हो, और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल आ रहे हैं। फिर आप फाइनेंस को लेकर भी सोच रहे हैं, काम स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा इनसिक्योर हैं, लेकिन इस वक्त सही चीज़ को परख नहीं पा रहे, लेकिन बहुत जल्द गुड न्यूज़ मिलने वाली है। रोमांस आ रहा है, पैशनेट न्यूज़ है, आई वांट यू एंड नीड यू, गुड न्यूज़ एंड यू आर माई अदर हाफ, स्ट्रेंथ, 2 कार्ड्स आ चुके हैं। नो नथिंगनेस, इनको प्यार, पीस और बैलेंस चाहिए, लेकिन इनके दिमाग को शांति भी होना चाहिए, तभी रिश्ते आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो यूं ही ट्रिगर करके चलेंगे तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो नंबर्स मैं बता देती हूँ, यहाँ पे जो नंबर हैं वो है 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, और 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है। देखिए सबकी एनर्जी अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो एक ही नंबर 2 से 3 बार है, ठीक है। तो किसी के लिए 4 या 5 या 3, ठीक है, या 6, ये भी नंबर्स आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 8 नंबर भी है, ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल और स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो सबके लिए नंबर्स जो है अलग अलग मायने कर सकता है, मिनट, घंटे, सेकंड और दिन, ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन आपके पार्टनर को जो गलतफहमी है, ये इनको ही दूर करने दीजिए, आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपकी गलती नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हो तो कोई बात नहीं है, आप काम कर रहे हो या आप बातचीत कर रहे हो, ठीक है, आप वर्क प्लेस से हो, अपना काम से काम रख रहे हो, कॉलीग से बात करना चाहिए तो प्रॉब्लम है। अगर आसपास किसी से आप बात कर रहे हो, आप पर नज़र है, तो आप किसी से बातचीत कर रहे हो, आप किसी और से एंगेज हो, प्यार है तभी तो ये तरफ भी रहे हैं, गुस्से भी हो रहे हैं, मैं तो इतना जानती हूँ, ठीक है।
तो व्याकुलता है, लेकिन हाँ उनको लग रहा है कि आप इनको दर्द और बैक स्टेप कर रहे हो। एक तो थर्ड पार्टी से इस प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉपर उससे डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, तो उस पर से आपका भी प्यार नहीं मिल रहा है। मतलब हर जगह की गुस्सा, हर जगह की निगेटिविटी, चाहे वो काम हो, सोशल मीडिया हो, आस हो, पास हो, फैमिली हो, थर्ड पार्टी हो, काम हो, करियर हो, बिजनेस हो, लॉसेस हो, या डार्क एनर्जी हो, हेल्थ इशू हो, सारी जो एनर्जी ट्रिगर करती है ना, वो सब आपकी वजह से होता है, सब आप ही पे उतार देंगे। मतलब आपको हर तरह से आप ही को जज करेंगे। क्यों? आप सुनने के लिए आए हो क्या? ऐसा नहीं होता है। एक तो रिश्ते में बैलेंस नहीं, प्रॉपर डिसीजन नहीं, उस पर से सारी जगह की निगेटिविटी सब आप ही पे उतारते हैं। मतलब हर जगह गुस्सा आप ही उतारेंगे और अपनी हीलिंग आप ही से लेंगे, प्यार आप ही से करेंगे और अपने आप को सपोर्ट पैम्पर वो आप ही से करवाएंगे, उम्मीद भी आप ही से करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। रिश्ते में हर कुछ बराबर होना चाहिए, ठीक है। समय पहले जैसा नहीं चला, पहले वाला समय ही अलग था। पहले एक कमाते थे, फैमिली चलती थी, ठीक है, और इतना नहीं होता था, खामोशी से घर चलता था, चाहे घर में कुछ भी हो पता नहीं चलता था। लेकिन अब सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्यार, काम, करियर, पैसा इक्वल एंड बराबर, रिस्पेक्ट भी बराबर, और ये होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा मुझे लगा इनसिक्योर हैं, लेकिन देखो आगे क्या होता है। ये तो रात की एनर्जी है बाबू, ठीक है। फिलहाल वो आपकी तरफ बढ़ना चाहें, यहाँ चांसेस है कि मुलाकात और रियूनियन तो होगी, ठीक है। कमिटमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं। तो ये है बाबू आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस एंड थैंक यू।